हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। किदवाई हॉस्पिटल बेंगलुरु में कैंसर के खिलाफ नया हथियार, एडवांस ब्रैकीथेरेपी शुरू। इंडिया पोस्ट में 28,740 जॉब्स, बिना एग्जाम 10th पास के लिए बड़ी खबर। हेलमेट रूल्स तालुका तक लागू, कोलार के मुलबागिलू में फ्री हेलमेट के लिए बड़ा हंगामा। गुलबर्गा में आंगनवाड़ी स्टाफ लोकायुक्त की जाल में, 6,000 की रिश्वत पकड़ी अधिकारियों ने। बल्लारी में गैर कानूनी गैम्बलिंग और मुर्गा लड़ाई फिर शुरू, पुलिस रेड में 12 बाइक और कई गाड़ियां सीज। मंगलुरु में देश की पहली बोट एम्बुलेंस शुरू, समंदर में इमरजेंसी पर तुरंत मिलेगी मदद। विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूपीआई क्यूआर कोड स्कैम, 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी। बॉडी लोशन न लाने पर पत्नी ने किया पति पर केस, हाईकोर्ट ने लगाई एफआईआर पर रोक। जी रामजी कानून के खिलाफ कर्नाटका असेंबली में रेजोल्यूशन पास, बीजेपी का वॉकआउट। अब खबरें विस्तार से। किदवाई हॉस्पिटल बेंगलुरु में कैंसर के खिलाफ नया हथियार, एडवांस ब्रैकीथेरेपी शुरू। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी के खिलाफ बेंगलुरु के किदवाई कैंसर हॉस्पिटल ने एक बड़ी पहल की है। यहां एडवांस ब्रैकीथेरेपी यूनिट शुरू की गई है, जिससे लगभग 70% कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। ब्रैकीथेरेपी एक इंटरनल रेडिएशन ट्रीटमेंट है, जिसमें रेडिएशन सीधा कैंसर के ट्यूमर पर दी जाती है। इससे नॉर्मल सेल्स को कम नुकसान होता है। यह थेरेपी सर्विकल, ब्रेस्ट, हेड, नेक, प्रोस्टेट और आई कैंसर के लिए ज्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है। किदवाई हॉस्पिटल में लगभग 6 करोड़ रुपयों की लागत से ये यूनिट लगाई गई है। यहाँ हेल्थ कार्ड होल्डर्स को फ्री और दूसरों को सिर्फ 22,000 रुपये में इलाज मिलेगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इसी ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपये लगते हैं। हॉस्पिटल के पास अब 3 ब्रैकीथेरेपी यूनिट्स मौजूद हैं, जिससे किदवाई देश का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये नई टेक्निक गरीब कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें एक नई उम्मीद देगी। इंडिया पोस्ट में 28,740 जॉब्स, बिना एग्जाम 10th पास के लिए बड़ी खबर। सरकारी नौकरी तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए इंडिया पोस्ट ने बड़ी भर्तियां निकाली है। विभाग में देश भर में 28,740 ग्रामीण डाक सेवक GDS पोस्टों के लिए भर्तियां की जा रही हैं। इस भर्ती की खास बात यह है कि कोई रिटर्न टेस्ट एग्जाम नहीं होगी, सिर्फ 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स अपने अपने गांव या पास के पोस्ट ऑफिस में ही काम कर सकता है। BPM, ABPM और डाक सेवक पोस्टों के लिए वैकेंसी मौजूद है। सैलरी 10,000 से लेकर 29,380 रुपये महीने तक मिलेगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 फरवरी की है। कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी, मैथ्स, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 40 साल। रिजर्वेशन कैटेगरियों को छूट मिलेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस, तो वहीं SC ST और ट्रांस वुमेंस के लिए नो फी। बिना एग्ज़ाम सिर्फ मार्क्स पर सरकारी जॉब चाहने वालों के लिए ये गोल्डन चांस। हेलमेट रूल्स तालुका तक लागू, कोलार के मुलबागिलू में फ्री हेलमेट के लिए बड़ा हंगामा। पहले सिर्फ
सिटी एरियाज में हेलमेट पहनना ज़रूरी था। अब तालुका एरिया में भी ये रूल्स लागू हो गए हैं। इसी के चलते कोलार जिला के मुलबागिलों में फ्री हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ज़बरदस्त भीड़ और अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार फ्री हेलमेट के लिए इतनी ज़्यादा तादाद में पहुंचे कि लॉरियों और काउंटर्स पर भी चढ़ गए। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आदि नारायण की तरफ से 25,000 फ्री हेलमेट बांटने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसका उद्घाटन एमएलए कोट्टूरू मंजुनाथ ने किया। 16 काउंटर्स खोले गए थे, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने से कई लोगों को हेलमेट नहीं मिला। लोग 20 किलोमीटर दूर से आकर मायूस लौट गए। फ्री हेलमेट के चक्कर में मुलबागिलों का मैदान मेले जैसा नजर आया। गुलबर्गा में आंगनवाड़ी स्टाफ लोकायुक्त की जाल में 6,000 की रिश्वत पकड़ी अधिकारियों ने। गुलबर्गा से शर्मनाक खबर सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए 2 आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज़ को रंगे हाथों पकड़ लिया है। स्टेशन एरिया के आंगनवाड़ी सेंटर में काम करने वाली हिना और पिंकू बाई बताया जा रहा है। इनका नाम 6,000 रुपये लेते वक्त ट्रैप किया गया। लोकायुक्त की ओर से आरोप है कि ये पैसा बच्चों के अंडे के पैसों से रिलेटेड था। 3 महीने के एग अमाउंट में से 1 महीने का पैसा अपनी जेब में डाल रहे थे ये एम्प्लॉयज़, और सिर्फ 2 महीने अंडे बांटे जा रहे थे। लोकायुक्त ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बच्चों के खाने पर रिश्वत लेने का ये मामला लोगों में गुस्सा और नाराज़गी पैदा कर रहा है। बल्लारी में गैर कानूनी गैम्बलिंग और मुर्गा लड़ाई फिर शुरू। पुलिस रेड में 12 बाइक और कई गाड़ियां सीज। बल्लारी में मुर्गा लड़ाई और बैटिंग का धंधा फिर से चल रहा है, जबकि इस पर पहले ही बैन लग चुका है। पुलिस की बार बार अवेयरनेस और चेतावनी के बाद भी ये एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिला एसपी सुमन डी पेन्नेकर के सख्त डायरेक्शन पर बल्लारी ग्रामीण पुलिस ने अलीपुर बॉर्डर एरिया के एक बाग में रेड की। पुलिस को देखते ही मुर्गा लड़ाई में शामिल लोग भाग गए और अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ दी। पुलिस ने मौके से 12 बाइक, 1 कार, 1 बुलेरो और 1 ट्रैक्स गाड़ी सीज की है। व्हीकल नंबर के आधार पर मालिकों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। बाकी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होने के संकेत जताए जा रहे हैं। पुलिस ने क्लियर मैसेज दिया है कि इलीगल जुआ और मुर्गा लड़ाई पर आगे भी सख्त एक्शन जारी रहेगा जिला भर में। मंगलुरु में देश की पहली बोट एम्बुलेंस शुरू। समंदर में इमरजेंसी पर तुरंत मिलेगी मदद। देश की पहली बोट एम्बुलेंस सर्विस मंगलुरु में शुरू हो गई है। गहरी समुद्री दुर्घटनाओं और मछुआरों को इमरजेंसी के लिए ये बोट एम्बुलेंस तैयार की गई है। खास बात ये है कि इस बोट में एम्बुलेंस को मछुआरों ने खुद तैयार किया है। उल्लाल जेट्टी को केंद्र बनाकर चल रही इस सेवा में 25 हॉर्स पावर के 2 स्पीड इंजन लगे हैं। इमरजेंसी के वक्त ये बोट तेजी से समंदर के बीच फंसे मछुआरों तक पहुंचकर रेस्क्यू और फर्स्ट एड देगी। बोट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन किट, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और ट्रेनड किए गए लाइफ सेवर स्टाफ मौजूद है। इसमें 2 ड्राइवर के साथ 15 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। लगभग 16 लाख रुपयों के खर्च से ये एम्बुलेंस बोट तैयार की गई है। मछुआरों का कहना है कि समंदर में लंबे समय तक रहने के दौरान मेडिकल इमरजेंसी में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब बोट एम्बुलेंस से कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ये सेवा मंगलुरु के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नया मॉडल बन रही है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूपीआई क्यूआर कोड स्कैम, 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी। फोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल आज सब जगह आम हो गया है, लेकिन इसी सर्विस का गलत फायदा उठाकर बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में बड़ा यूपीआई क्यूआर कोड स्कैम सामने आया है। हॉस्पिटल के लैब, ओपीडी, एक्सरे और बिलिंग काउंटर पर कुछ कॉन्टैक्ट बेस स्टाफ ने हॉस्पिटल के ऑफिशियल क्यूआर कोड की जगह अपना पर्सनल यूपीआई
QR कोड लगा दिया। इस तरह से मरीजों से लिया गया पैसा सीधा स्टाफ के पर्सनल अकाउंट में जाता रहा। इस स्कैम में 23 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। मरीजों को शक होने पर हॉस्पिटल अधिकारियों ने जांच कमेटी बनाई। जांच में सच सामने आया, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है और वीवीपुरम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा है कि अब UPI पेमेंट पर सख्त नज़र, CCTV मॉनिटरिंग से निगरानी और लोगों के लिए अवेयरनेस बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं ताकि आगे ऐसे फ्रॉड ना हो। मरीजों ने भी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए सख्त एक्शन की मांग की है। बॉडी लोशन न लाने पर पत्नी ने किया पति पर केस, हाईकोर्ट ने लगाई FIR पर रोक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी लोशन न लाने की बात को लेकर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था। ये FIR श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी। इस मामले पर कर्नाटका हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नाग प्रसन्ना की बेंच ने केस को अजीब और गैर जरूरी मानते हुए FIR और जुडिशियल इंक्वायरी पर फिलहाल स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलात में क्रिमिनल एक्शन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इस केस पर आगे की जांच रोक दी गई है। जी राम जी कानून के खिलाफ कर्नाटका असेंबली में रेजोल्यूशन पास, बीजेपी का वॉकआउट। तेज विरोध के बावजूद कर्नाटका विधानसभा में जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस सरकार का रेजोल्यूशन पास हो गया है। यह रेजोल्यूशन केंद्र सरकार के महात्मा गांधी नरेगा में बदलाव और नाम परिवर्तन के विरोध में लाया गया था। रेजोल्यूशन का बीजेपी ने सख्त विरोध किया। रेजोल्यूशन की कॉपियां सेशन में फाड़ दी और सभा त्याग वॉकआउट कर दिया। हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच स्पेशल सेशन स्थगित कर दिया। स्पीकर ने वोटिंग के बाद रेजोल्यूशन को मंजूरी दी। बाद में विधान परिषद में वाइज वोटों से रेजोल्यूशन पास हुआ। राज्य सरकार अब इस विरोधी प्रस्ताव को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भेजने वाली है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।